इंट्रोडक्शन एफएम का पहला चैप्टर कर रहे हैं, जिसका ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 हो चुका है। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? सुनिए एकदम अच्छे से, अच्छे सुनिए। सबसे पहला हम लोग का क्या है भाई? रीजन्स ऑफ सुपीरियरिटी ऑफ वेल्थ मैक्सिमाइजेशन एंड प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। फाइनेंशियल मैनेजमेंट यानी रुपया को मैनेजमेंट करने का दो ही ऑब्जेक्टिव था, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन मैंने लाभ कमाएंगे, पॉकेट में रखेंगे, मजा करेंगे, बस। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन माने उस बिजनेस का पैसा कमा के बिजनेस में लगा देंगे। समझ पा रहे हैं? इसको क्या कहते हैं? वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। क्या कहते हैं? तो यहां प्रश्न पूछा गया है कि वेल्थ मैक्सिमाइजेशन कैसे बेटर है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का मुकाबले? कैसे बेटर है, कैसे अच्छा है, ये रीजन बताना है। हम तो कह रहे वेल्थ मैक्सिमाइजेशन अच्छा है, बड़ा बुद्धि का कंसेप्ट है। अगर वेल्थ मैक्सिमाइजेशन में काम करोगे तो इतना पैसा देगा, इतना पैसा देगा कि संभालने नहीं सकोगे। गिनने के लिए मशीन किनना पड़ेगा, गिनने के लिए मशीन किनना पड़ेगा। समझ पा रहे हैं? पैसा गिनने में भी असखत लगता है, मशीन में डालो तुरंत गिना जाएगा। नहीं समझ रहे हैं? आइए, तो पहला क्या भाई? बेस्ड ऑन कैश फ्लो। बोलो क्या बोले? बेस्ड ऑन कैश फ्लो पर डिपेंड करता है। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन में कैश फ्लो बढ़िया रहता है, इतना पैसा का लेन देन होता है कि आप संभाल नहीं सकिएगा। बेस्ड ऑन कौन सा फ्लो? कैश फ्लो। कीप द इन्वेस्टर हैप्पी, जो मालिक है उसका खुश रहता है। लोग ज्यादा पैसा कमाएगा तो खुश नहीं होगा। कीप द इन्वेस्टर हैप्पी, कीप द इन्वेस्टर मैक्सिमाइजेशन ऑफ मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर। मार्केट में एक तो आपका ब्रांड बन जाएगा, एक तो शेयर का आपका कीमत हो जाएगा मार्केट में। शेयर मार्केट में अगर आपका शेयर बिकता है तो उसका एक तो कीमत रहेगा। समझ पा रहे? फिर क्या? परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी इन द शेयर मार्केट। शेयर मार्केट में भी कंपनी का परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया रहेगा। शेयर मार्केट, समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? वहां भी आपका कंपनी का परफॉर्मेंस बढ़िया रहेगा। फिर क्या? शेयर होल्डर कैन रीप द बेनिफिट। शेयर होल्डर जो मालिक है उसको बहुत बेनिफिट मिलेगा। तो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन में ही काम करना चाहिए, इसलिए ये सुपीरियर है। सुपीरियर क्यों भाई? बेस्ड ऑन कौन सा फ्लो? कैश फ्लो। बेस्ड ऑन कौन सा फ्लो? कीप द इन्वेस्टर हैप्पी, इन्वेस्टर खुश रहता है। फिर मैक्सिमाइजेशन ऑफ मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर। शेयर का समझ पा, मार्केट वैल्यू बहुत ज्यादा हो जाएगा। फिर क्या? परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी इन द शेयर मार्केट। शेयर मार्केट में कंपनी का परफॉर्मेंस बहुत बेहतरीन रहेगा। फिर क्या? शेयर होल्डर कैन रीप द बेनिफिट। शेयर होल्डर को क्या मिल जाएगा? बेनिफिट मिल जाएगा। क्लियर? आगे बढ़े। इसलिए वेल्थ मैक्सिमाइजेशन बेटर है। किससे बेटर है? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। समझे? आप लोग काम करिएगा तो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन में करिएगा कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन? बट प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में बहुत मजा आता है, वेल्थ में मजा नहीं आता। रिक्स है ना भाई, उसका पैसा उसमें लगा रहे, कुछ भी हो सकता है, बट मजा आता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में। समझ पा रहे? लेकिन ज्यादा मजा लेना है तो लगा दो, कुछ दिन लगा दो, एक दिन ज्यादा मजा मिलेगा। समझ पा रहे? आइए आगे बढ़ते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ फाइनेंशियल एनवायरनमेंट अंडर विच अ फर्म हैज टू ऑपरेट। फाइनेंशियल एनवायरनमेंट के कंपोनेंट्स क्या है? फाइनेंशियल एनवायरनमेंट माने समझ रहे हैं वित्तीय वातावरण, पैसा वाला वातावरण। पैसा वाला, तो पैसा वाला वातावरण में कौन कौन से लोग आते हैं? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आता है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में क्या हो जाएगा? बैंक, नॉन बैंक। बैंक और बैंक का मतलब क्या होता है? बैंक देख रहे हो ना, जितना ऐसा बैंक देख रहे हो, पंजाब नेशनल बैंक, एसबीआई, एक्सिस बैंक, ये बैंक है। कुछ लोग नॉन बैंक भी है। नॉन बैंक का मतलब श्रीराम फाइनेंस, चोला फाइनेंस, बजाज फाइनेंस, बहुत सारे फाइनेंस कंपनी है ना छोटा मोटा, जो आपको पैसा दे देते हैं लोन के तौर पे। आजकल बहुत सारे ऐप से आजकल पैसा मिलता है, धनी ऐप, तो कौन ऐप, 10-5 हजार आपको दे दिया जाएगा। देखते हैं ना प्रचार दिखाता है। तो ये सब नॉन बैंक है। ये लोग कौन सा बैंक है भाई? नॉन बैंक। तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो गया। दूसरा फाइनेंशियल मार्केट, रुपया का बाजार है। और रुपया का दो तो बाजार है, मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट। मनी मार्केट कुछ समय के लिए पैसे चाहिए तो मनी मार्केट, आईएफएस में आप लोग पढ़े होंगे सेमेस्टर 3 में। कुछ समय के लिए पैसे चाहिए तो कहां जाएगा? मनी मार्केट। लंबे समय के लिए पैसे चाहिए, कैपिटल मार्केट। तो रुपया का भी बाजार है, इसको कहते हैं फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल सर्विसेज, कुछ लोग ऐसा सेवा देता है, जैसे मर्चेंट बैंक सेवाएं देगा, आपको एडवाइज करेगा क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए। समझ पा रहे? एडवाइज करेगा। आप लोगों को भी तो एडवाइज किया जाता है कि पैसा है सोना किन लो, पैसा है जमीन किन लो, पैसा है तो घर किन लो। बेकार घर में रख के क्या फायदा? एक दिन उसका वैल्यू बढ़ेगा। नहीं समझ में आ रहा तो क्या करोगे? पैसा घर में बहुत है, नहीं समझ आ रहा, जमीन किनो, सोना किनो। समझ पा रहे क्या बोल रहे हैं? ज्यादा आपको बेनिफिट देगा। सोना 5 साल पहले कितना था? 30,000 रुपया, आज कितना हो गया? 60,000। 5 साल में डबल। मम्मी लोग बैंक में जाती है 10 साल में डबल करती है। फिक्स डिपॉजिट। आई
तो फाइनेंशियल सर्विसेज जो लोग सेवाएं देते हैं, एडवाइस देते हैं, आपको बताते हैं, आपके कामों को करवाते हैं, समझ पा रहे, इसको कहते हैं फाइनेंशियल सर्विसेज। उसके बदले वो लोग फीस लेते हैं, और नॉर्मल समाज में जो व्यक्ति वो फीस नहीं लेता है बट सेवाएं आपको दे देता है, इसको कहते हैं फाइनेंशियल सर्विसेज। क्या कहते हैं? फाइनेंशियल एसेट। फाइनेंशियल एसेट माने समझ पा रहे हैं, फाइनेंशियल एसेट माने फाइनेंशियल सिक्योरिटी रखे हैं, जैसे फिक्स डिपॉजिट का बॉन्ड रखे हैं, कागज रखे हैं, LIC का बॉन्ड रखे हुए हैं, ये सब फाइनेंशियल एसेट है। फाइनेंशियल क्या है? म्यूचुअल फंड का आप रखे हुए हैं, समझ, ये सब फाइनेंशियल एसेट है। आगे बढ़ते हैं। फाइनेंशियल रेगुलेटर्स। फाइनेंशियल रेगुलेटर माने जो इसको रेगुलेट करता है, कंट्रोल करता है, जैसे पंखा को रेगुलेटर कंट्रोल करता है, अपने हिसाब से ज्यादा होगा कम होगा, तो रुपया को कंट्रोल करने के लिए कुछ रेगुलेटर्स बनाया गया है, जैसे RBI महा रेगुलेटर है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सेबी सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, समझ पा रहे, शेयर मार्केट को कंट्रोल करता है, IRDA इंश्योरेंस कंपनी को कंट्रोल करेगा, IRDA, समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? तो ये लोग फाइनेंशियल रेगुलेटर्स है। क्लियर? तो फाइनेंशियल एनवायरनमेंट के कितने कंपोनेंट्स है? 5। कौन कौन? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, फाइनेंशियल मार्केट, फाइनेंशियल एसेट, फाइनेंशियल रेगुलेटर। कितना कंपोनेंट्स है भाई? 5। कौन कौन? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, फाइनेंशियल मार्केट, फाइनेंशियल सर्विसेज, फाइनेंशियल एसेट, फाइनेंशियल रेगुलेटर्स। क्लियर है क्या? रिलेशनशिप हम लोग को समझना रिस्क एंड रिटर्न में। रिस्क एंड रिस्क क्या होता है बताओ तो? रिस्क मींस चांसेस ऑफ लॉस। रिस्क क्या है? लॉस का चांस बना हुआ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉस, प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉस के चांसेस को क्या कहते हैं? रिस्क कहते हैं। और रिटर्न मींस प्रॉफिट। रिटर्न मींस तो इसका रिलेशन क्या है? 2 तरीका का रिलेशन होता है, डायरेक्ट रिस्क और इनडायरेक्ट रिस्क, माने निगेटिव रिस्क। डायरेक्ट रिस्क का मतलब हायर द रिस्क हायर विल बी रिटर्न, हायर द रिस्क ज्यादा रिस्क तो ज्यादा रिटर्न, लो रिस्क लो रिटर्न, लो रिस्क समझ, नो रिटर्न है, लो रिटर्न। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? तो हायर द रिस्क हायर विल बी रिटर्न, ज्यादा रिस्क तो ज्यादा रिटर्न, ज्यादा रिस्क तो ज्यादा कमाई, कम रिस्क तो कम कमाई, ये डायरेक्ट रिलेशन है। इनडायरेक्ट रिलेशन क्या है? इनडायरेक्ट रिलेशन में क्या होता है? कभी कभी हाई रिस्क लो रिटर्न, बहुत रिस्क है बाकी कमाई कम है, बहुत सा ऐसा काम है, बोलते हैं बहुत रिस्क चला लेकिन कमाई कम है, छोड़ देंगे काम, इतना रिस्क लेके इतना कम कमाई कौन करेगा? नहीं करेंगे आप लोग, कम मुझे सुनते होंगे आप लोग। हाई रिस्क लो रिटर्न, रिस्क ज्यादा है कमाई कम है, तो ऐसा लोग निगलेक्ट करते हैं काम को, बट करते हैं। और कहीं कहीं पे होता है लो रिस्क हाई रिटर्न, रिस्क तो कम है रिटर्न बहुत ज्यादा है, तो इसमें बड़ा मजा आता है, लोग बोलते हैं ना ये ठीक है, यही ठीक है, लो रिस्क हाई रिटर्न, लो रिस्क। क्लियर है क्या? ये नेगेटिव रिलेशनशिप है। कौन सा रिलेशनशिप है? नेगेटिव। तो डायरेक्ट रिलेशनशिप क्या है? हाई द रिस्क हायर विल बी रिटर्न, लो रिस्क लो रिटर्न। और नेगेटिव क्या है? हाई रिस्क लो रिटर्न, लो रिस्क हाई रिटर्न। क्लियर है क्या? एक ये क्वेश्चन पूछा था, एक ये क्वेश्चन पूछ लिया था प्रैक्टिकल, समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? 2016 में, तो करा देना उचित है। क्वेश्चन है फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू दिस प्लान। प्लान ए है, प्लान बी है, 2 ठो प्लान है, प्लान ए प्लान बी। ये दिया है इक्विटी, डिबेंचर, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, प्राइस अर्निंग रेशियो दिया है। नीचे बोला विच ऑफ द प्लान इज प्रेफरेबल कंसीडरिंग द वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। एल छूट गया है, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव, इसमें से कौन सा वेल्थ मैक्सिमाइजेशन वाला ऑब्जेक्टिव है? तो जिसका मार्केट वैल्यू ज्यादा होगा, जिसका मार्केट वैल्यू वही वेल्थ मैक्सिमाइजेशन होगा। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? तो दिया हुआ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, पार्ट लिख दिए शॉर्ट में, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया है, हमको ईपीएस चाहिए, अर्निंग पर शेयर। ईपीएस निकालने का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइड बाय तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स तो दिया 28,19,600 दिया है ना, डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। नंबर ऑफ कैसे है? नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कैसे आएगा? 2 लाख डिवाइड बाय 10 और 1 लाख डिवाइड बाय 10। 2 लाख डिवाइड बाय 10 20,000, 1 लाख डिवाइड बाय 10 10,000। डिवाइड कर दीजिए, आ गया ईपीएस, ₹1.40, ₹1.196। निकालना पड़ेगा मार्केट प्राइस पर शेयर, एमपीएस, मार्केट प्राइस पर शेयर। तो ये निकालने का तरीका पी रेशियो इंटू ईपीएस, पी रेशियो इंटू, तो पी रेशियो तो दिया है 7.5 और 11, पी माने प्राइस अर्निंग रेशियो, तो कितना दिया है? 7.5 और 11, 7.5 और कितना दिया? 11। और एपीएस कितना है?
1.4 और उसका कितना है 1.96। मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ गया 10 रुपया 50 पैसा और 21 रुपया 56 पैसा। तो किसका ज्यादा आ रहा वैल्यू बताइए? तो ज्यादा किसका आ रहा? प्लान बी 21 रुपया कितना 56 पैसा। तो कौन सा प्लान को एक्सेप्ट करना उचित होगा? प्लान बी। किसको एक्सेप्ट करना उचित होगा भाई? प्लान बी। बेटर है हम लोगों के लिए प्लान बी को एक्सेप्ट करेंगे। 21 रुपया 56 पैसा है, क्योंकि वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का कंसेप्ट वहीं पे है। क्लियर? क्लियर है? आगे बढ़े। तो इसी के साथ चैप्टर 1 हम लोग का खत्म होता है। तो रीजन ऑफ सुपीरियरिटी ऑफ वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, देन कौन सा मैक्सिमाइजेशन? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। रीजन क्या भाई? बेस्ड ऑन कैश फ्लो, बेस्ड ऑन कीप द इन्वेस्टर हैप्पी। फिर क्या? मैक्सिमाइजेशन मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर। फिर परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी इन द शेयर मार्केट। फिर क्या? शेयर होल्डर कैन रीप द बेनिफिट्स। क्लियर? कंपोनेंट्स क्या है फाइनेंशियल एनवायरनमेंट का? 5। कौन कौन? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, फाइनेंशियल मार्केट, फाइनेंशियल सर्विसेज, फाइनेंशियल एसेट, फाइनेंशियल रेगुलेटर। रिलेशनशिप क्या? रिस्क और रिटर्न में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। हायर द रिस्क हायर विल बी रिटर्न, लो द रिस्क लोअर विल बी रिटर्न। हाई रिस्क लो रिटर्न, लो रिस्क हाई रिटर्न। ये नेगेटिव रिलेशनशिप है। क्लियर? और ये तो सवाल है। क्लियर है? एक रिलेशनशिप पूछता है फाइनेंसिंग डिसीजन, डिविडेंड डिसीजन, इन्वेस्टमेंट डिसीजन में ये बता, रिलेशनशिप बता। फाइनेंसिंग, इन्वेस्टमेंट, डिविडेंड। देखिए फाइनेंसिंग, इन्वेस्टमेंट, डिविडेंड तीनों डिसीजन का एक दूसरे से रिलेशन है। क्योंकि फाइनेंसिंग डिसीजन, रुपया का डिसीजन लोगे तभी तो कहीं इन्वेस्ट करोगे, तभी कहीं पूंजी लगाओगे। तो फाइनेंसिंग डिसीजन इन्फ्लुएंस इन्वेस्टमेंट डिसीजन। या इन्वेस्टमेंट का डिसीजन लोगे कि यहां पे पैसा लगाना है तो तुम फाइनेंस का जुगाड़ करेगा। तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन इन्फ्लुएंस फाइनेंसिंग डिसीजन। समझ पा रहे? और ये दोनों काम करने के बाद लोगों को क्या चाहिए? बेनिफिट। लोगों को क्या चाहिए? एक मालिक है बिजनेस कर रहा है तो किस लिए कर रहा है? डिविडेंड के लिए, लाभ के लिए। एक कोई इन्वेस्टर है जो पैसा लगा रहा है, किस लिए लगा रहा है? लाभ के लिए। समझ रहे हैं? तो बोल सकते हैं कि तीनों का एक दूसरे से रिलेशन है। समझ पा रहे हैं? उसका आंसर देते आप लोग लिख लीजिएगा कॉपी में। ठीक है?